Assalamu alaikum bachcho. This is the second part of chapter electromagnetism, and in this part we will cover the few subtopics related to the chapter electromagnetism. So the first topic which we discuss is applications of electromagnets or electromagnetism. यानी electromagnetism की applications क्या क्या है? So the very important application of electromagnetism is circuit breakers. Students, as you see this diagram of circuit breakers on the left hand side. Okay, so when we talk about the diagram of the circuit breaker, so there is a solenoid, and on the there is an iron core on which a copper coil is wounded. So this is known as solenoid. And there is an iron pivot, there is an iron lever. Okay, iron lever, and iron lever holds the springy metal in a vertical position, and the springy metal is in contact with the solenoid, and there is a reset button. So this is the main construction elements or main construction parts of the circuit breaker. But students, for exam point of view, you all just need to remember how this circuit breakers work. There is no need to there is no need to remember the parts, how many parts and how they are joined. You just need to remember how this circuit breaker works. So student, now ऑल द सर्किट ब्रेकर्स हैव इट्स ओन करंट रेटिंग. देखो, हर सर्किट ब्रेकर की एक करंट रेटिंग होती है बच्चों. जैसा कि फर्ज करो हमारा ये जो सर्किट ब्रेकर है, इस सर्किट ब्रेकर की जो करंट रेटिंग है वो 10 एम्पियर है. सही है. अब पता है इसका मतलब क्या है? करंट रेटिंग 10 एम्पियर होने का मतलब है कि द सर्किट ब्रेकर विल अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर और बिलो 10 एम्पियर टू पास थ्रू द सर्किट. अब जैसे ही करंट 10 एम्पियर से ज्यादा होगा, यानी करंट रेटिंग से बढ़ेगा, तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? सर्किट ब्रेकर विल ट्रिप डाउन एंड होल एंड शट डाउन द सर्किट. सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? ब्रेक कर देगा आपके सर्किट को शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा. हाउ इज इट पॉसिबल? अब हम ये देखते हैं. देखो बच्चों, होता क्या है कि जो आपकी करंट रेटिंग है सर्किट ब्रेकर की, उस करंट रेटिंग जो है सर्किट ब्रेकर की, उसकी वैल्यू फर्ज करो 10 एम्पियर है. लेट अस अस्यूम दैट द करंट रेटिंग वैल्यू इज 10 एम्पियर. अब होता क्या है कि जब करंट रेटिंग वैल्यू 10 एम्पियर है ना बच्चों, तो 10 एम्पियर का करंट जो है वो इस सोलेनोइड से पास कर रहा है. सही है. अब जब 10 एम्पियर या उससे कम वैल्यू का करंट जो है जब वो सोलेनोइड से पास कर रहा है बच्चों, तो इससे पता है क्या होता है? इससे होता ये है कि जो आपका सोलेनोइड है उसमें जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है या मैग्नेटिज्म जो इंड्यूस होता है, वो मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा वीकर होता है. वो मैग्नेटिज्म वीकर होता है और मैग्नेटिज्म क्या नहीं कर पाता है? इस आयरन लेवर को अपवर्ड जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इलेक्ट्रोमैग्नेट. मैंने क्या कहा कि जब सोलेनोइड में करंट 10 एम्पियर या उससे कम का फ्लो करता है, तो जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है सोलेनोइड के अंदर, वो मैग्नेटिज्म जो है बहुत ज्यादा वीकर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आयरन लेवर जो है वो अपवर्ड अट्रैक्ट नहीं हो पाता टुवर्ड्स द मैग्नेट. सही है. अब होता क्या है बच्चों कि जैसे ही आपका करंट 10 एम्पियर से ज्यादा होगा, तो होगा क्या कि ये जो सोलेनोइड है, इसमें जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो रहा है, वो मैग्नेटिज्म जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, एंड द आयरन लिवर विल अट्रैक्टेड अपवर्ड टुवर्ड्स द सोलेनोइड. आयरन लिवर जो है वो सोलेनोइड की तरफ अपवर्ड अट्रैक्ट हो जाएगी, एंड व्हेन द आयरन लिवर अट्रैक्टेड अपवर्ड टुवर्ड्स द सोलेनोइड, सो दिस स्प्रिंगी मेटल मूव्स बैकवर्ड. ये स्प्रिंगी मेटल क्या करेगा? फौरन पीछे चला जाएगा. सो स्टूडेंट्स, देयर इज अ ब्रेक इन द कॉन्टैक्ट एंड द स्प्रिंगी मेटल. स्प्रिंगी मेटल और कॉन्टैक्ट के बीच का जो ब्रेक है वो क्या? स्प्रिंगी मेटल और कॉन्टैक्ट के बीच, कॉन्टैक्ट यानी कह लो स्प्रिंगी मेटल और ये जो कॉन्टैक्ट है सोलेनोइड का, इन दोनों के बीच में जो आपके पास कह लें कि कनेक्शन है, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. तो इससे क्या होगा? आपका सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया, एंड नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अब आप चाहते हैं कि वापस से जो है करंट क्या करे? फ्लो करे. यानी आपने फॉल्ट को सही कर दिया. नाउ यू वांट टू अगेन कंप्लीट द सर्किट. तो आप क्या करेंगे उसके लिए? ये जो रीसेट बटन है, देखो बच्चों, ये जो स्प्रिंगी मेटल है ना, ये स्प्रिंगी मेटल पीछे आ गया होगा मूव करके. तो आप क्या करेंगे? ये जो रीसेट बटन है, इस रीसेट बटन को पुश करेंगे अंदर, और पुश करके स्प्रिंगी मेटल को, ये जो कॉन्टेक्ट है इसके साथ कनेक्शन करवा देंगे स्प्रिंगी मेटल का. और फिर आप सर्किट को कह लो कि सर्किट को जैसे ही आप अपवर्ट करेंगे, यानी देखें होता है ना, ब्रेकर होता है लगा हुआ ब्रेकर्स के अंदर, जैसे ही ब्रेकर को आपने ऊपर उठाया, तो ये जो आयरन लेवर है ये क्या होगा? ये नीचे आएगा, और नीचे आकर क्या करेगा? इस स्प्रिंगी मेटल को दोबारा से पकड़ लेगा. और जैसे ही इस स्प्रिंगी मेटल को पकड़ लेगा, तो अगेन क्या होगा? आपका सर्किट कंप्लीट हो गया. नाउ द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू द सर्किट. So this is all about the circuit electromagnetism. होता क्या है बच्चों? All circuit breakers has its own current rating, and when the current flowing through the solenoid is below the current rating,
So there is a weak magnetism induced in the solenoid, and the iron lever does not attract it upward towards the solenoid. So the connection between the contact and the springy metal does not break. But when the current flowing through the solenoid exceeds the value of current rating, so the magnetism induced in the solenoid increases, and the iron lever attracted upward towards the solenoid, and the connection between the springy metal and the contact breaks. And due to break in the connection between springy metal and the contact, so student, there is a break in the circuit and no current is flowing through the circuit. And if you want to if you want to complete the circuit, then what you can do, you just push the reset button, and it will moves the springy metal forward and make connection with the contact. And you just move the breaker upward, so it will pushes the iron lever downward, and the iron lever comes in contact with the springy metal. Springy metal को पकड़ लेगा आयरन लेवर. जैसे ही आयरन लेवर ने स्प्रिंगी मेटल को पकड़ लिया, तो इस आपका जो सर्किट है वो दोबारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, बिकॉज कॉन्टैक्ट और स्प्रिंगी मेटल के दरमियान में कनेक्शन बन गया बच्चों. अब ये जो कनेक्शन बना है ना, इससे क्या हुआ, आपका सर्किट अगेन कंप्लीट हो गया, एंड द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू द सर्किट. So this is all about circuit breaker. Now the second example is, or the second application is electric bell. Students, this is the diagram of an electric bell showing on the right hand side. When we discuss about this diagram, so there are two electromagnets and a springy metal. The springy metal at the bottom of the springy metal there is a hammer, and this is the metal gong. When the hammer strikes the metal gong, so it produces a sharp sound, and there is a contact of springy metal with there is a connection of springy metal with the contact. Okay students, now students, how this electric bell circuits work. When you close the button, so the current starts to flow through the solenoid, and the solenoid becomes an electromagnet. Okay, and when they become electromagnet, so they attracted the springy metal टूवर्ड्स देमसेल्फ. एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे स्प्रिंगी मेटल को. जैसे ही सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनेंगे, सो द सोलेनॉइड स्टार्टेड टू अट्रैक्ट द स्प्रिंगी मेटल, एंड द स्प्रिंगी मेटल मूव टुवर्ड्स द सोलेनॉइड, एंड द हैमर hits the gong. So when the hammer hits the gong, a sharp sound is produced. But when the hammer when the hammer along with the springy metal move towards the solenoid, so the connection between the contact and the springy metal breaks. And due to the break in the connection, the current passing through the solenoid or electromagnet becomes zero, and the electromagnet loses their magnetism, and the springy metal again moves backward and makes connection with the contact. So again the current starts to flow through the solenoid, and solenoid becomes a strong electromagnets, and again attracted the springy metal, and the hammer hits the gong, produces a sharp sound. So again, the connection between the contact and the springy metal breaks, and due to the break in the connection, the whole current passing through the electromagnets becomes zero, and the electromagnet loses their magnetisms, and the springy metal again moves backward and make connection with the contact. So students, this cycle repeats when the user presses the button again. Okay, so when the button is closed, this process repeats, but when you open the button, so the electric bell stops working. तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है. बटन जब तक क्लोज होगा, करंट पास करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट से, एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द सोलेनॉइड बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, attracted the springy metal, and there is a hammer placed at the bottom of the springy metal, so the hammer hits the metal gong and produces a sharp sound, and the connection between the contact and the springy metal breaks. Okay bachcho, and due to break in the connection, the current flowing through the circuit becomes zero, and the electromagnets loses their magnetism, and the springy metal again moves backward and makes connection with the contact. So again the current starts to flow through the circuit. So this cycle repeats till you close the button. Okay, जब तक बटन क्लोज है, जैसे ही बटन ओपन कर दोगे, so the electric bell stops the working. So this is how electric bell work. Now students, this is the very main concept, which is force on a current carrying conductor. So students, there is a diagram showing on the right hand side, and this diagram shows that you just place a current carrying conductor in the magnetic field or between the poles.
So what happens? The current carrying conductor, when you place the current carrying conductor in a magnetic field, so the conductor will experiences a force. Okay. So this effect is called motor effect, students. This is the effect known as motor effect. Now students, the question arises is that कि ये जो force है ये experience क्यों कर रहा है conductor? देखो उसकी वजह है, उसकी वजह ये है बच्चों कि फर्ज करें, देखिए नीचे एक डायग्राम मौजूद है जिससे मैं आपको ये चीजें इलेबोरेट कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा तवज्जो से कि देखिए दिस दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, द करंट इज फ्लोइंग इनटू द प्लेन। सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, क्लॉकवाइज। This is the magnetic poles, these are the magnetic poles, and the magnetic field is moving from north to south. Now students, what you can do when the motor effect is produced, when you place the current carrying conductor in the magnetic field. Now students, you just place current carrying conductor in the magnetic field, and when you place the current carrying conductor in the magnetic field, so what happens? You just see that on the right hand side, the arrow of the magnetic field of the wire and the magnetic field of the poles are in different direction. So due to difference in the direction, the field moves towards each other, or in other words we can say that there is an attraction on the right hand side. Okay. And remember the point which I told you in the magnetism, that if there is an attraction, it means the magnetism is weak. So this is, so on the right hand side weak magnetic field region is produced. But when we talk about the left hand side, students, so on the left hand side the magnetic field of the magnet and the magnetic field of the wire are in same direction, due to which these two fields repel each other, and due to repulsion, on the left hand side a strong magnetic field region is produced. Okay. So इस तरीके से क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं ना बच्चों इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो होता क्या है कि आपके पास जो है वो वीक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो है वो बनता है बच्चों, वीक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन बनता है। सो आपने याद रखना है कि मोटर इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन यू प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सो द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मोटर इफेक्ट। अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारे केस में करंट जो है वो इनटू द प्लेन मूव कर रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज है। नाउ यू प्लेस द करंट कैरिंग कंडक्टर विद इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड in a between the poles of a magnet. So when you place the conductor between the poles, so what happens on the right hand side, the direction of the magnetic field of wire and the magnetic field of poles are different or are opposite. Okay. So due to opposite or due to difference in the direction, these two fields attracts each other, and due to attraction there is a weak magnetic field region produced on the right hand side. But when we talk about the left hand side, students, so on the left hand side the magnetic field of the wire and the magnetic field of the poles are in same direction. So that's why strong repulsion occurs or takes place on the left hand side, and due to repulsion strong magnetic field region is produced on the left hand side. Okay. So on the left hand side, due to repulsion strong magnetic field region is produced or formed, while on the right hand side due to attraction weak magnetic field region is formed. So students याद रखिएगा, जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दो रीजन बनेंगे। राइट हैंड साइड पे आपके पास जैसे बन रहा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में बन रहा है आपके पास वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन, और लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो इससे पता है होगा क्या, होगा ये कि जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन और वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन बन जाते हैं, तो हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन से वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ एक फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है। तो ये जो फोर्स होती है ना, ये वो फोर्स होती है जो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है, और दिस इज ऑल नोन एज मोटर इफेक्ट। जैसा कि थर्ड डायग्राम आप देखें बच्चों, थर्ड डायग्राम में क्लियरली इस चीज को अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मिल जाएगी कि देखें करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट जो है वो इनटू द प्लेन मूव कर रहा है। तो आप देखें मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हुई है और वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन फॉर्म हुआ है। जबकि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड और पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से क्या हुआ है,
लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन फॉर्म हुआ है बच्चों। और जैसे ही ये दो रीजन्स फॉर्म हो गए तो आपके पास स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही है, एंड दिस इज द फोर्स विच अ करंट कैरिंग conductor experiences when you place it in a magnetic field. तो सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है मोटर इफेक्ट में बच्चों, वो ये है कि व्हेन यू प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो होगा क्या बच्चों कि आपके पास जो है वीकर और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन बनेंगे। अब जिस हिस्से में जो है फील्ड की डायरेक्शन यानी पोल्स की फील्ड की डायरेक्शन और वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, वहां वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन बनेगा। और जिस हिस्से में वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, वहां पे रिपल्जन होगी, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन बनेगा। और जैसे ये दो रीजन बन जाएंगे बच्चों, सो हमेशा याद रखना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगी, एंड दिस इज द फोर्स व्हिच अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस व्हेन यू प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ magnetic field, and this overall effect is known as motor effect. Now students, this is the point which I explained you in the in the part 1 of the topic electromagnetism, and the points are when the current is flowing in the same direction, so there is an interaction of magnetic field between the wires, and due to an interaction of the magnetic field, the two wires will attract each other. Okay, so why the two wires will attract each other? Because a weak magnetic field exists between the two wires, because अभी मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में बच्चों कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्शन अपोजिट होती है तो आपस में क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वीकर फील्ड बनती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन बनता है। सही है, तो याद रखिएगा व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन बिटवीन व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन in two wires, so the magnetic field of the wires are in opposite direction, and due to the difference in the direction, the two magnetic fields are interact with each other, due to which a weak field exists between the wires. Okay, and due to the existence of weaker field exists between the two wires, और वायर्स के बाहर देखें, ये जो जहां पे फील्ड की डायरेक्शन सेम है दोनों के बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ, वहां पे देखें फील्ड की डायरेक्शन सेम होने की वजह से क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन बन रहा है बच्चों। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्गर और वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन जब बन जाता है तो हमेशा स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ क्या होती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। तो इसीलिए ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सही है, क्योंकि इनका कह लें कि वायर के कह लें कि एक्सट्रीम लेफ्ट पर और एक्सट्रीम राइट पर जो है फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दोनों वायर्स के बीच में इंट्रैक्शन होने की वजह से फील्ड क्या है, वीकर है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एंड दीज टू वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह अगर हम बात करें अनलाइक करंट की, सो व्हेन द करंट इज फ्लोइंग बिटवीन इन द टू वायर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, so what happens between the wires, there is no interaction of the field, because the direction of the field is same, students. So the direction of the field is same, so that's why there is a strong magnetic field region produced between the wires. Okay, so ultimately on the extreme right and on the extreme left, the magnetic field region becomes weaker. So that's why the two wires carrying current in opposite direction always repel each other, because there is a stronger magnetic field region exists between the two wires. So students, remember the 2 points, that when the current is flowing in similar direction, so there is an interaction of the magnetic field between the two wires. So this creates a weaker magnetic field region between the wires, and the two wires will attract each other. But when the current is flowing in opposite direction, so the magnetic field between the wires are in same direction and do not interact with each other. That's why a strong magnetic field region existed between the wires, and the two wires will repel each other. Now students, Fleming left hand rule. Students, Fleming left hand rule actually tells us the direction of the force experienced by the current carrying conductor when you place the conductor in a magnetic field. यानी मैंने अभी आपको बताया पीछे मोटर इफेक्ट में जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है ना बच्चों, सो द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स विल बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब आप देखें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब है, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
The first finger or index finger will show the direction of magnetic field north to south, and the second finger or middle finger shows the direction of current. So students, जो बात याद रखनी है ना, वो ये याद रखनी है कि जो फोर्स है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। सही है। और इसी तरह करंट और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये याद रखनी है बात कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो आपने जो बात याद रखनी है वो ये कि जो डायरेक्शन होती है ना फोर्स की बच्चों, वो डिपेंड करती है एक तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर और दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट पर। सही है। अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होंगे, सो नो फोर्स इज प्रोड्यूस। लेकिन हाँ, अगर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो फिर मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होगी। और अगर स्टूडेंट आप चाहते हैं कि आपकी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो आप क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन को चेंज करें। किसी एक की डायरेक्शन को चेंज करना है आपने। इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, so it will automatically change the direction of the magnetic force experienced by current carrying conductor। और इसी तरह अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बच्चों। बट रिमेंबर द पॉइंट दैट you just need to change the direction of either a current or a magnetic field। किसी एक की डायरेक्शन को चेंज करना है बस, दोनों की हरगिज नहीं करनी है डायरेक्शन चेंज। अच्छा, जैसा कि आप ये देखें एग्जाम्पल, इससे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली देखें, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। आप ये याद रखिएगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना, उसके मोशन को हम लेते हैं टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन को हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब सुने, केस वन अगर हम डिस्कस करें तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, आउट ऑफ द पेपर। तो आप देखें इसीलिए डॉट सर्किल से शो कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को। द मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेपर and the current consists on a positively charged particle starts to move towards the magnetic field। तो अब आप देखें ये जो राइट हैंड साइड पर आपको नजर आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है और ये करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो याद रखना बच्चों, जब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन होगी एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो हमेशा जो आपके पास कह लें कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उस फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। सो दैट्स व्हाई द पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स डाउनवर्ड। अगर हम केस 2 की बात करें बच्चों, तो केस 2 में द इंटर्ड पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम आउट ऑफ द प्लेन, बट what change you make, you just change the direction of the charge particle। The charge particle is negative, so the direction of the charge particle is towards the left hand side। So it is clearly visible to all of you that when you change the direction of the current, so it will ultimately change the direction of the force experienced by the charge particle। And now in case 2, the direction of the force experienced by the charge particle is upward। So that's why when the negatively charged particle enters the magnetic field, so the charge particle will deflect upward because of the upward force। So students, this is all about the second part of an electromagnetism, and inshallah there are few remaining topics which we discuss in the third part of the video। So thank you once again. Allah Hafiz।